नमस्ते दोस्तों। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों का करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी का पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह में जुड़ी एक कहानी पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बीरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे। पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास्ते। अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने में दाल भात दे। 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखता देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन मत पूछो मेरी मन की बात। भगवान ने कहा कि मैंने नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो चुकी थी कि वो किसी से न उठी और उसकी अर्थी टस से मस न हुई। सभी बोले कि यह बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया इसने, फिर यह इतनी भारी क्यों है? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण कहने लगे, भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके काल में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले। पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंझार ले, दाल भात को ले जी, और कृष्ण का कांधा ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी को कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया की मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। बोलो कृष्ण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। दोस्तों, हमने तुलसी माता की कथा और महत्व के बारे में जाना। अब हम गंगा जी की कथा और महिमा सुने। किसी गांव में सास बहू रहती थी। कार्तिक का महीना चल रहा था। सास ने बहू से कहा, मैं गंगा स्नान को जा रही हूँ। बहू ने कहा, मुझे भी साथ ले चलिए। तो सास ने कहा, तुम अभी छोटी हो और मेरे पीछे घर का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए तुम रहो, मैं जाती हूँ। और इतना कहकर वो चली गई। लेकिन बहू को कार्तिक स्नान करने की बहुत इच्छा थी, तो वो कुम्हार के घर से मिट्टी के 33 कुंडे लेकर आई। रोज एक कुंडे में पानी रात में भरकर रख देती। सुबह स्नान करती और कहती, सास नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और कहती गंगा मैया की जयकारे लगाते हुए।
और गंगा स्नान करती गंगा मैया की कृपा से कुंडे में गंगा जी का पानी का धार आ जाता। एक दिन सास ने सोचा कि मैंने तो बक्से में ताला नहीं लगाया, कहीं बहू मेरे गहने ना ले ले। ये सोचते हुए वह गंगा जी में स्नान कर रही थी, तभी उसका नथ पानी में गिर गया। उधर बहू स्नान कर रही थी तो नथ पानी की धार में बहकर बहू के कुंडे में आ गया। बहू ने नथ को संभाल कर रख दिया और उसने नथ देखा तभी वो जान गई कि ये तो मेरी सास की नथ है। अगले दिन फिर सासू माँ स्नान कर रही थी तो सास की अंगूठी नदी में गिर गई और फिर से वो गंगा की धार में बह के बहू के कुंडे में आ गई और बहू ने उसे भी संभाल कर रख दिया। कार्तिक का स्नान पूरा हुआ। सास अपने घर को आई तो बहू ने नथ और अंगूठी सास को दे दिया। सास ने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो वो बोली कि यह गंगा की धारा में बहकर आई और सारी बात सासू माँ को बता दी। और बहू जितने कुंडे में नहाई थी वो सारे सोने के हो गए थे। सास ने देखा तो कहा, बहू तुम बहुत भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो। साक्षात गंगा तेरे पास आई, तूने श्रद्धा और विश्वास के कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुम्हें फल दिया। सास बहू दोनों ने ब्राह्मण को भोजन करवाया, दक्षिणा दी और विदा किया। हे भगवान, आपने जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। जो श्रद्धा से पूजा और स्नान करे उस सबको आपका आशीर्वाद मिले। इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने सब पे कृपा करना। कार्तिक भगवान की जय, गंगा मैया की जय।